भोपाल में 2 मई की सुबह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दर्जनों गरीब परिवारों के सपनों के उजड़ने की कहानी बन गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जेन 24 न्यूज चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की खबर को। जी हां, यह खबर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से है, जहां पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन के पास जब बुलडोजर चले तो केवल दीवारें नहीं टूटी, बल्कि उन 27 परिवारों का बरसों से बना आशियाना मलबे में बदल गया, जिन्होंने करीब 70 साल से उसी जमीन पर अपनी जिंदगी बसाई थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए ताकि कोई आवाज न उठ सके। दोपहर तक चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने एक एक घर को गिरा दिया। जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ धूल और मलबा बचा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक तरफ सरकार खुद को गरीबों की हितैषी बताती है, गरीबों की सरकार होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों के सिर से छत छीन लेने का सख्त आदेश जारी करती है। क्या यही है विकास का मॉडल, जहां कमजोर वर्ग सबसे पहले कुचला जाता है? प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की गई है और सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जिन परिवारों को हटाया गया है, उनके लिए यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संकट है। उन्हें भौरी, कलखेड़ा और माली खेड़ी में शिफ्ट करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां उन्हें वही सुरक्षा, वही जीवन मिल पाएगा जो उन्होंने बरसों में यहाँ बनाया था। इस बीच विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को गरीब विरोधी बताते हुए जोरदार विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि मकान भले ही टूट गए हो, लेकिन जमीन तो वही है। लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर से अपने आशियाने खड़े करने चाहिए। पटवारी के इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह गरीबों को हौसला देने वाली बात है, जबकि विरोधी इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी सच्चाई है वह है कि गरीब परिवार आज खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। कार्रवाई के दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। एक युवक टावर पर चढ़ गया, जो इस पूरी घटना की पीड़ा और गुस्से का प्रतीक बन गया। भोपाल की यह घटना अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने की खबर नहीं रह गई, यह उस दर्द की कहानी बन गई जहां विकास और कानून के नाम पर गरीबों का घर उजड़ता है और उनके सपनों की कीमत कोई नहीं समझता। सवाल अब भी वही है, क्या सच में यह सरकार गरीबों की है या फिर गरीबों के नाम पर सिर्फ नारे ही बनाए जाते हैं? चलिए मिलते हैं अगली खास खबर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।